बागेश्वर बाबा ही नहीं, हमारे यहाँ तो योगी बाबा भी चमत्कारी हैं, जो भ्रष्टाचारी और बलात्कारियों पर कृपा करते रहते हैं। ये बात इसलिए कही जा रही है कि बलात्कार के दोषी कुलदीप सेंगर को बेल मिल गई है। हालांकि ये काम बाबा का नहीं है, कोर्ट का है। कोर्ट ने अपने फैसले में शायद उनको कम दोषी पाया होगा, उनको बरी कर दिया। कुलदीप सेंगर एक ऐसा करैक्टर था उत्तर प्रदेश में, जो उन्नाव जिला लगता है, कि वहाँ पूरा परिवार लगभग उनकी कृपा से ख़त्म हो गया। उन पर आरोप लगे, जेल गए, बलात्कार के दोषी थे, लेकिन उनको अब जेल मिल गई। तो यूपी में बाबा का शासन है। यूपी में बाबा जहाँ चाहे वहाँ बुलडोजर चल जाता है, लेकिन कुछ लोगों पर कृपा सदैव बनी रहती है। उसी के उलट आप देखें कि गायत्री प्रजापति भी दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद हैं। उनको जद्दोजहद कर दिया गया, मिट्टी में मिला दिया गया, लेकिन कुलदीप सेंगर अभी जो रिहा हुए, उनके चेहरे पे कहीं पे सिकन नहीं थी, बाकायदा उनके चेहरे पे मुस्कान थी, विजयी मुस्कान थी। तो कहीं ना कहीं ये सरकार या कोर्ट, न्यायपालिका क्या दोहरा चरित्र अपनाती है? एक दोषी और एक महादोषी, एक दोषी नहीं। ऐसे ही बापू चिन्मयानंद स्वामी पर भी आरोप था, आज वो भी मस्त हैं। कुछ लोगों के मकान ढा दिए गए, बिल्डिंगें ढा दी गईं, कार्रवाई की गई। अच्छी बात है, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए, इससे भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये जो पक्षपात वाली कार्रवाई है, ये नहीं होनी चाहिए। ये बीसी हैं, वाइस चांसलर, 85 दिनों से योगी की पुलिस इनको ढूंढ ही नहीं पाई। सीबीआई लगी, ईबीआई, सीडी, वीडी जितनी भी होती हैं सब लगी हैं, 85 दिन से नहीं ढूंढ पाई। अब खबर आई है कि ये वापस आ गए हैं बाकायदा, और ये अपना कारोबार संभालेंगे। ये भ्रष्टाचार के दोषी हैं, भ्रष्टाचार के तमाम आरोप इन पर हैं। तमाम ये शिक्षण संस्थानों का पैसा खा गए, यूनिवर्सिटी का पैसा खा गए, लेकिन आज तक इनको पुलिस नहीं ढूंढ पाई। ये चमत्कार नहीं तो क्या है? वैसे अगर कोई और व्यक्ति पर कार्रवाई होती तो पुलिस या बाबा का बुलडोजर अवश्य उसके घर पहुंच जाता। इन पर कार्रवाई नहीं हुई, उसकी वजह कुछ खास भी हो सकती है। शायद इनके नाम के आगे पाठक लगा है। कहीं इनके नाम के आगे जिस तरह से कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उससे यही प्रतीत होता है, दोषारोपण नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं स्पष्टता तो नज़र आती है। इनके नाम के आगे खान लगा होता, यादव लगा होता, जाटव लगा होता, तो निश्चित रूप से इनके घर बुलडोजर चल गया होता। तो ये दोहरी मानसिकता है सरकारों की या न्यायपालिकाओं की, ये पुलिस की, ये रुकनी चाहिए। नहीं तो सिर्फ नौटंकी रहेगी देश में। कार्रवाई के नाम पर, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर लोग मजाक बनाते रहेंगे, न्यायपालिका का भी और न्याय व्यवस्थाओं का भी, सरकारों का भी। सरकारों को खुद सोचना चाहिए कि एक व्यक्ति इतना जिस पर आरोप लगा, वो कैसे साफ और सुरक्षित बचा रहा। कहाँ उस समय सीबीआई थी, कहाँ पुलिस थी, कहाँ आपकी ईडी थी। आज 85 दिन बाद फिर से अब वो कारोबार ग्रहण करेगा, है ना? तो ये कहीं ना कहीं नौटंकी दर्शाती है, कार्रवाई के नाम पर कार्रवाई नहीं। ये उपहास का पात्र बनते हैं इस तरह के न्यायपालक जो होते हैं, या लॉ एंड ऑर्डर को संभालने वाले लोग होते हैं। दोहरा चरित्र जो अपनाया जाता है, उससे निश्चित रूप से सरकारों को भी, न्यायपालिकाओं को भी बचना चाहिए। हालांकि हम न्यायपालिका को आदेश नहीं दे रहे हैं, निर्देशित नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपील तो ज़रूर कर सकते हैं कि इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं, उनसे कहीं ना कहीं तो बचना चाहिए। क्यों? न्यायपालिका एक ऐसी व्यवस्था है देश की जिस पर पूरा देश भरोसा करता है। ये ना हो तो पूरा देश कहीं ना कहीं खोखला हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। तो न्यायपालिका एक बहुत बड़ा करैक्टर है देश के अंदर। किसी भी देश के अंदर न्याय व्यवस्था जो होती है, उसका एक बहुत बड़ा एरिया होता है और बहुत बड़ा उसका कारोबार भी होता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो उस जिम्मेदारी को न्यायपालिका समझे
और सबके साथ बराबर का न्याय करे। कुलदीप सेंगर हैं, बाकायदा देखिए मन इनके चेहरे पे विजयी मुस्कान है। ये बलात्कार के दोषी हैं, इनको अभी बेल मिल गई है, तो निश्चित रूप से इसके चेहरे पे मुस्कान तो होनी ही चाहिए। वो है भी बाकायदा। इनके साथ लगभग आसपास ही गायत्री प्रजापति भी, जो सपा के नेता थे, वो भी जेल गए थे बलात्कार का दोषी। उनको माना गया था, उनका पूरा साम्राज्य ख़त्म कर दिया सरकार ने। अच्छी बात है, इस तरह के कार्रवाई होनी चाहिए, लोगों में विश्वास जगता है। लेकिन एक तरफा जो कार्रवाई होती है, मुंह दिख कर जो कार्रवाई होती है, वो नहीं होनी चाहिए। कार्रवाई सब पर बराबर होनी चाहिए। हम किसी पार्टी की वकालत नहीं करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं